हमने कहा था हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। सीए नोटिफिकेशन, सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में एक कानून पास किया जाता है संसद के द्वारा और फिर उसे राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद में कानून बना दिया जाता है। उस विधेयक को जो संसद में प्रस्तुत किया गया राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद जैसे ही वो कानून बनता है, संपूर्ण भारत में एक धर्म विशेष के द्वारा उसका विरोध होने लगता है, जिसे हम सीएए के नाम से जानते हैं, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आइए जानते हैं क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि 11 मार्च 2024 में लागू कर दिया गया है और संपूर्ण भारत में अब से सीएए लागू हो गया है। सीएए लागू होने के बाद में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, आखिरकार सीएए में किन व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी और आखिरकार कौन कौन से देश के वो लोग हैं जिन्हें नागरिकता मिलेगी। आखिरकार भारत में एक संप्रदाय विशेष अर्थात मुस्लिम समाज ही सीएए का विरोध क्यों कर रहा था। जिंदाबाद। 2019 में सीएए को लेकर साइन बाग बना, जिसमें एक लंबे समय तक आंदोलन चला। एक एक करके सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आज की जानकारी में। हेलो नमस्कार, जय हिंद, मैं राजीव शर्मा स्वागत करता हूं अपडेट विद आरजे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीएए नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत हुआ और पास हुआ। राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत हुआ और पास हो गया और उसके बाद 11 मार्च 2024 में इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ये 2019 में कानून बन गया। लेकिन गृह मंत्रालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि लंबे समय से यह जो है क्या कर रहा था, विरोध के कारण रुका हुआ था। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बार बार प्रस्तुत की जाती थी, जिसमें इसको डिले कर दिया जाता था, क्योंकि जो नागरिकता देने का काम करता है वो होम मिनिस्ट्री करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगले उस पर चलते हैं। नागरिकता संशोधन कानून 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए वो अल्पसंख्यक लोग हैं जो वहां पर किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित थे, जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। अब इसमें विरोध का मुख्य कारण यह था क्योंकि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में मुस्लिमों ने कहा कि आखिरकार इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया। तब भारत सरकार ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि भाई जो 3 देश हमने इसमें रखे हैं वो ऑलरेडी मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं। अगर ऐसे में हम इसमें मुस्लिमों को शामिल कर देंगे और कल के दिन को पता चलेगा कि वहां से बड़े स्तर पर एक बड़ी आबादी भारत में आ रही है, तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे, जिससे स्थिति डगमगा जाएगी और उनको बसाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिन देशों को हमने रखा है, जैसे पाकिस्तान जो भारत से मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम के आधार पर हुआ था, जाति के आधार पर, अफगानिस्तान जो कि ऑलरेडी एक मुस्लिम कंट्री है, और बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि भारत का हिस्सा था और जाति के आधार पर ही अलग हुआ था। तो ऐसे में यह कहा गया जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीनों देशों से आए हुए व्यक्ति हैं, जो इन जातियों से संबंध रखते हैं, इन धर्म से संबंध रखते हैं, वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीएए नागरिकता कानून का इतिहास। 1955 में पहली बार नागरिकता कानून लागू किया गया। अब तक 6 बार इसमें संशोधन हुए हैं और मोदी सरकार में नागरिकता संशोधन कानून 2019 बनाया गया। हम लोग पढ़ाई लिखाई के आधार पर सही और सटीक बात करेंगे, इसीलिए कैसे मिलेगी नागरिकता इस पर बात करते हैं। वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए होम मिनिस्ट्री लगातार काम कर रही है।
उसी के लिए सरकारी जांच पड़ताल के बाद नागरिकता मिलेगी, जिसमें 11 वर्ष तक भारत में रहने के बाद नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन इसके अंदर उन सभी अल्पसंख्यकों को 6 वर्ष में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून, जैसा कि हम जानते हैं कि कितनी हिंदू आबादी है इन तीनों देशों में, तो इन तीनों देशों की यदि मैं बात करूं तो इनमें आबादी का प्रतिशत पाकिस्तान में 1.18% है, बांग्लादेश में इन सभी जातियों की यानी कि 8.5% है और अफगानिस्तान में 0.4% इस्लाम धर्म से अलग जातियां रहती हैं, यानी कि मुस्लिमों से अलग। नेक्स्ट है, देश भर में लागू हो गया CAA कानून, क्या क्या चीजें बदलाव में आएंगी? तो बदलाव में केवल इतनी चीजें आएंगी कि अब नागरिकता उन लोगों को कम समय में मिल जाएगी और अगर वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे तो सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है जो CAA के बाद NRC के मुद्दा उठाने की मांग कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि ये NRC क्या होता है? NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि एक ऐसा रजिस्टर जो भारतीयों की नागरिकता के बारे में बात करता है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जितने भी व्यक्ति 24 मार्च या उससे पहले 1971 से भारत में आए थे, बांग्लादेश से अवैध प्रवासी के रूप में उन्हें भारत से बाहर किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो। इसीलिए इसमें भी विरोध किया जा रहा है क्योंकि बड़े स्तर पर 1971 में बांग्लादेश से बहुत से लोग असम में आकर बस गए थे, जिससे वहां की स्थायी व्यवस्था बिगड़ गई थी। बी स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट CAA, बड़े स्तर पर भारत में इसका विरोध हुआ था। 2019 में देश के अंदर दंगे भी हुए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी साथियों को मैं केवल इतना कहूंगा कि ये एक नॉलेजेबल वीडियो है और ये आपकी परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्नों को क्लियर करेगी और एक सामान्य जागरूकता को भी आपकी बनाए रखेगी। इसी प्रकार की दैनिक जानकारी और नई अपडेट पाने के लिए आप जुड़े चैनल के साथ में अपडेट विद RJ। सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में एक कानून पास किया जाता है संसद के द्वारा और फिर उसे राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद में कानून बना दिया जाता है। उस विधेयक को जो संसद में प्रस्तुत किया गया, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद जैसे ही वो कानून बनता है, संपूर्ण भारत में एक धर्म विशेष के द्वारा उसका विरोध होने लगता है, जिसे हम CAA के नाम से जानते हैं, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आइए जानते हैं क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि 11 मार्च 2024 में लागू कर दिया गया है और संपूर्ण भारत में अब से CAA लागू हो गया है। CAA लागू होने के बाद में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, आखिरकार CAA में किन व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी और आखिरकार कौन कौन से देश के वो लोग हैं जिन्हें नागरिकता मिलेगी। आखिरकार भारत में एक संप्रदाय विशेष अर्थात मुस्लिम समाज ही CAA का विरोध क्यों कर रहा था। 2019 में CAA को लेकर साइन बाग बना, जिसमें एक लंबे समय तक आंदोलन चला। एक एक करके सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आज की जानकारी में। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, मैं राजीव शर्मा स्वागत करता हूं अपडेट विद RJ यूट्यूब चैनल में आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, CAA नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत हुआ और पास हुआ। राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत हुआ और पास हो गया और उसके बाद 11 मार्च 2024 में इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद यह 2019 में कानून बन गया। लेकिन गृह मंत्रालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया गया क्योंकि लंबे समय से यह जो है क्या कर रहा था, विरोध के कारण रुका हुआ था। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बार बार प्रस्तुत की जाती थी जिसमें इसको डिले कर दिया जाता था क्योंकि जो नागरिकता देने का काम करता है वो होम मिनिस्ट्री करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगले उस पर चलते हैं। नागरिकता संशोधन कानून 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए वो अल्पसंख्यक लोग हैं जो वहां पर किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित थे, जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। अब इसमें विरोध का मुख्य कारण यह था क्योंकि इसमें
मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में मुस्लिमों ने कहा कि आखिरकार इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया। तब भारत सरकार ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि भाई जो 3 देश हमने इसमें रखे हैं वो ऑलरेडी मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं। अगर ऐसे में हम इसमें मुस्लिमों को शामिल कर देंगे और कल के दिन को पता चलेगा कि वहां से बड़े स्तर पर एक बड़ी आबादी भारत में आ रही है तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे, जिससे स्थिति डगमगा जाएगी और उनको बसाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिन देशों को हमने रखा है, जैसे पाकिस्तान जो भारत से मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम के आधार पर हुआ था, जाति के आधार पर, अफगानिस्तान जो कि ऑलरेडी एक मुस्लिम कंट्री है, और बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि भारत का हिस्सा था और जाति के आधार पर ही अलग हुआ था। तो ऐसे में यह कहा गया जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीनों देशों से आए हुए व्यक्ति हैं, जो इन जातियों से संबंध रखते हैं, इन धर्म से संबंध रखते हैं, वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीएए, नागरिकता कानून का इतिहास। 1955 में पहली बार नागरिकता कानून लागू किया गया। अब तक 6 बार इसमें संशोधन हुए हैं और मोदी सरकार में नागरिकता संशोधन कानून 2019 बनाया गया। हम लोग पढ़ाई लिखाई के आधार पर सही और सटीक बात करेंगे, इसीलिए कैसे मिलेगी नागरिकता इस पर बात करते हैं। वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए होम मिनिस्ट्री लगातार काम कर रही है। उसी के लिए सरकारी जांच पड़ताल के बाद नागरिकता मिलेगी, जिसमें 11 वर्ष तक भारत में रहने के बाद नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन इसके अंदर उन सभी अल्पसंख्यकों को 6 वर्ष में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून, जैसा कि हम जानते हैं कि कितनी हिंदू आबादी है इन तीनों देशों में, तो इन तीनों देशों की यदि मैं बात करूं तो इनमें आबादी का प्रतिशत पाकिस्तान में 1.18% है, बांग्लादेश में इन सभी जातियों की यानी कि 8.5% है और अफगानिस्तान में 0.4% इस्लाम धर्म से अलग जातियां रहती हैं, यानी कि मुस्लिमों से अलग। नेक्स्ट है देश भर में लागू हो गया सीएए कानून, क्या क्या चीजें बदलाव में आएंगी? तो बदलाव में केवल इतनी चीजें आएंगी कि अब नागरिकता उन लोगों को कम समय में मिल जाएगी और अगर वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे तो सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है जो सीएए के बाद एनआरसी के मुद्दा उठाने की मांग कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि ये एनआरसी क्या होता है? एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि एक ऐसा रजिस्टर जो भारतीयों की नागरिकता के बारे में बात करता है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जितने भी व्यक्ति 24 मार्च या उससे पहले 1971 से भारत में आए थे बांग्लादेश से अवैध प्रवासी के रूप में, उन्हें भारत से बाहर किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो। इसीलिए इसमें भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर 1971 में बांग्लादेश से बहुत से लोग असम में आकर बस गए थे, जिससे वहां की स्थायी व्यवस्था बिगड़ गई थी। बी स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट सीएए, बड़े स्तर पर भारत में इसका विरोध हुआ था। 2019 में देश के अंदर दंगे भी हुए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी साथियों को मैं केवल इतना कहूंगा कि ये एक नॉलेजेबल वीडियो है और ये आपकी परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्नों को क्लियर करेगी और एक सामान्य जागरूकता को भी आपकी बनाए रखेगी। इसी प्रकार की दैनिक जानकारी और नई अपडेट पाने के लिए आप जुड़े चैनल के साथ में अपडेट विद आरजे। सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।